तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में धुंधुवन नाम का एक घना जंगल था। वहाँ सोम नाम का एक अंधा वृद्ध रहता था। सोम देख नहीं सकता था लेकिन वह एक अद्भुत बांसुरी बजाता था। उसका मानना था कि स्वर और ध्वनि ही महादेव का असली रूप है। वह प्रतिदिन एक ऊंचे टीले पर बैठकर अपनी बांसुरी से ऐसी धुन निकालता था जिसे सुनकर वन के हिंसक जीव भी शांत हो जाते थे। सोम की एक अनोखी जिद थी। वह रोज बांसुरी बजाने के बाद एक पत्थर पर हाथ फेरता और कहता, प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं पर सुना जरूर है। क्या आप कभी मेरी धुन पर नाचेंगे? उसी राज्य में चित्रसेन नाम का एक बहुत बड़ा नर्तक रहता था। उसे अपनी कला पर बड़ा अहंकार था। जब उसने सुना कि एक अंधा वृद्ध महादेव को अपनी बांसुरी पर नचाने का दावा करता है तो वह उसका उपहास करने जंगल पहुंचा। चित्रसेन ने सोम से कहा, बूढ़े, महादेव नटराज हैं। वे ब्रह्मांड के सबसे महान नर्तक हैं। वे तेरी इस साधारण बांसुरी पर क्यों नाचेंगे? अगर नृत्य देखना है तो मेरा कौशल देख। चित्रसेन ने ढोल नगाड़ों के साथ वहां नाचना शुरू किया। उसने बहुत ही कठिन मुद्राएं दिखाई, हवा में कलाबाजियां की और पैरों से बिजली जैसी गति पैदा की। लेकिन जैसे जैसे उसका अहंकार बढ़ा, उसके पैरों की लय बिगड़ने लगी। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। सोम ने मुस्कुराकर अपनी बांसुरी होठों से लगाई। इस बार उसकी धुन में कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक अबोध बालक की पुकार थी। जैसे ही बांसुरी की पहली तान निकली, जंगल का सन्नाटा संगीत में बदल गया। हवाएं एक विशेष ताल पर चलने लगी और बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरकर मृदंग जैसी ध्वनि पैदा करने लगी। तभी चित्रसेन ने जो देखा, उसने उसके प्राण सुखा दिए। उसने देखा कि सोम के चारों ओर एक विशाल प्रकाश पुंज उभरा और उस प्रकाश के भीतर स्वयं महादेव नटराज प्रकट हुए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि महादेव वैसे नहीं नाच रहे थे जैसा चित्रसेन ने शास्त्रों में पढ़ा था। महादेव सोम की बांसुरी की हर नीची और ऊंची तान का एक साथ धीरे धीरे झूम रहे थे। महादेव के चरणों की थाप से धरती पर कोमल घास उग रही थी और जहां जहां उनके पसीने की बूंदें गिर रही थी, वहां रुद्राक्ष के पौधे जन्म ले रहे थे। सोम, जो अंधा था, अचानक नाचने लगा। उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो आनंद था वह किसी दिव्य दृष्टि से कम नहीं था। महादेव ने सोम के कान में धीरे से कहा, सोम, संसार मुझे देखने की चेष्टा करता है, पर तुमने मुझे महसूस किया है। जो कला अहंकार को पुष्ट करे वह केवल प्रदर्शन है, लेकिन जो कला आत्मा को मुझसे जोड़ दे वही सच्चा योग है। महादेव अंतर्ध्यान हो गए। चित्रसेन का अहंकार टूट चुका था। उसने अपनी स्वर्ण पायलें उतारकर सोम के चरणों में रख दी और वही सोम का शिष्य बन गया। उस दिन से सोम की बांसुरी और चित्रसेन का नृत्य केवल महादेव के लिए समर्पित हो गया। आज भी कहा जाता है कि जब कभी उस जंगल में हवाएं तेज चलती हैं और बांस के झुरमुट आपस में टकराकर संगीत पैदा करते हैं, तो वहां की मिट्टी से महादेव के चरणों की थाप सुनाई देती है। सोम और चित्रसेन की यह जुगलबंदी अब उस वन की आत्मा बन चुकी थी। अहंकार त्यागने के बाद चित्रसेन के नृत्य में वह शुद्धता आ गई थी। जी सकी तलाश उसे वर्षों से थी, लेकिन उनकी इस दिव्य कला की परीक्षा अभी बाकी थी। उस समय के एक पड़ोसी राज्य का राजा अजीत सिंह बहुत ही कठोर और संगीत विरोधी था। उसका मानना था कि कला और संगीत केवल समय की बर्बादी है और मनुष्य को केवल युद्ध और सत्ता पर ध्यान देना चाहिए। जब उसने सोम और चित्रसेन की चर्चा सुनी तो उसने इसे अंधविश्वास करार दिया और अपनी सेना लेकर धुंधुवन को नष्ट करने चल पड़ा। राजा अजीत सिंह जब उस टीले पर पहुंचा तो सोम और चित्रसेन एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मग्न थे। सोम बांसुरी बजा रहा था और चित्रसेन आंखों पर पट्टी बांधकर केवल संगीत की लय पर नाच रहा था। राजा ने गरज कर कहा, रुको, इस पाखंड को बंद करो। यदि तुम्हारी कला में वास्तव में दम है तो मेरी इस सूखी और टूटी हुई तलवार को संगीत से फिर से जोड़कर दिखाओ, वरना तुम दोनों को अभी बंदी बना लिया जाएगा। चित्रसेन घबरा गया, पर सोम के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने चित्रसेन से कहा, मित्र, घबराओ मत। आज तक तुमने पैरों से नृत्य किया है, आज अपनी आत्मा से नृत्य करो। महादेव की लय कभी टूटती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। सोम ने एक बहुत ही शांत और करुण राग छेड़ दिया। चित्रसेन ने नाचना शुरू किया।
जैसे जैसे संगीत गहरा हुआ, चित्रसेन के पैरों की थाप से धरती में कंपन होने लगा। राजा की वह टूटी हुई तलवार जो जमीन पर पड़ी थी, संगीत की तरंग ओह से हिलने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ, वन के हजारों भौरे और तितलियां आकर उस टूटी तलवार के ऊपर मंडराने लगी। उनकी भनभनाहट सोम की बांसुरी के स्वर के साथ बिल्कुल मेल खा गई। अचानक आकाश से एक तेज बिजली उस तलवार पर गिरी। जब धुआं छटा तो तलवार जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि वह गलकर एक सुंदर धातु के त्रिशूल में बदल चुकी थी। राजा अजीत सिंह ये देखकर दंग रह गया। उसने तलवार उठानी चाही, पर वह त्रिशूल इतना भारी था कि राजा उसे हिला भी नहीं सका। सोम ने बांसुरी बजाते हुए कहा, राजन, विनाश की वस्तु तलवार महादेव के संगीत में टिक नहीं सकती। संगीत केवल जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ये त्रिशूल अब सत्य, शिव और सुंदर का प्रतीक है। राजा अजीत सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने महसूस किया कि जिस शांति को वो युद्धों में खोज रहा था, वह तो इस संगीत की एक तान में छिपी थी। उसने अपनी सेना वापस भेज दी और उस स्थान पर एक विशाल नाद मंदिर का निर्माण करवाया, जहां कोई ऊंच नीच नहीं थी। कहते हैं कि सोम और चित्रसेन ने कई वर्षों तक वहां साथ साधना की। जब सोम का अंतिम समय आया, तो उसने अपनी बांसुरी चित्रसेन को नहीं दी, बल्कि उसे उसी पीपल की जड़ में गाड़ दिया। मान्यता है कि आज भी जो कोई उस पेड़ के पास कान लगाता है, उसे ओम की गूंज के साथ महादेव के तांडव की दिव्यलय सुनाई देती है। चित्रसेन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में सिखाया कि कला का उद्देश्य संसार को जीतना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर बैठे महादेव को जगाना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।